महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया है कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं। जो लोग 2002 के एसआईआर में वैध थे, उनके बाल बच्चे अवैध कैसे हो गए? आप क्यों परेशान? इसका मतलब कुछ जाली काम आप किए हुए हैं। तो आपने बिहार बंद की तस्वीरें देखी, किस तरह से महागठबंधन के नेता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार बंद ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे और महागठबंधन के बिहार बंद पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार बंद को लेकर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने जमकर हमला बोला, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी कहां पीछे रहने वाले थे, वहां से भी एक एक कर जवाब आया। यानी चुनावी साल में बिहार बंद ने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी। इस दौरान खूब बयानों के तीर चले। किसका तीर निशाने पर लगा और किसका वार खाली गया, देखिए ये रिपोर्ट। महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया है कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं। जो लोग 2002 के एसआईआर में वैध थे, उनके बाल बच्चे अवैध कैसे हो गए? आप क्यों परेशान? इसका मतलब कुछ जाली काम आप किए हुए हैं। बिहार बंद पर पूरा महागठबंधन कुनबा सड़क पर उतर आया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा ने एक साथ सड़क पर मार्च किया। चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण के फैसले के खिलाफ सभी ने हल्ला बोला। महागठबंधन के बिहार बंद को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में घोटाले को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन रिवीजन कर रही है। ये लोग चाहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी बिहार में बने रहें। राहुल गांधी नाटक करने बिहार आए थे। महागठबंधन के नेताओं को पता है कि इस बार हार के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए नाटक कर रहे हैं। असली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में राहुल गांधी को कहा था कि आप लोग जब भी हार जाते हैं तो नाटक करते हैं। अगर आप मेहनत कीजिए तो जरूर जीतिएगा। और वही नाटक करने माननीय राहुल गांधी जी बिहार आए थे, क्योंकि जानते हैं कि महागठबंधन की हार निश्चित है। इस निश्चित को अपना दिखाने के लिए कि बाद में मैं क्या बहाना करूंगा, इसीलिए वो एक गाड़ी में आके हाथ हिलाए, 1 घंटा घूमे, सेल्फी खिंचाए और चले गए। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का बिहार बंद असफल रहा। बंद के दौरान नेताओं ने एम्बुलेंस को रोक दिया। कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। महागठबंधन के नेता बिहार की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। इन लोगों ने उस दिन की याद दिला दी जब तेल पिलाई हुई लाठी लेकर ये लोग बंद करते थे। आज भी इन्होंने एम्बुलेंस को रोक लिया, स्कूल की बस को रोक लिया। इन लोगों ने आज जबरदस्ती आम लोगों को परेशान किया। इन्होंने रेल की पटरी पर बैठकर रेल को रोकने का काम किया। और जनता इनके साथ नहीं है, सिर्फ राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब वो भी पप्पू यादव जी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनके बंद में ज्यादा शामिल है। इनकी स्ट्रेंथ पता लग गई। जनता इनके साथ एकदम नहीं है। बिहार सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। तब इलेक्शन कमीशन को सॉफ्ट टारगेट करके बिहार बंद का ऐलान कर दिया और बिहार बंद में जनता का कोई समर्थन इनको नहीं मिला। पूरी तरह बिहार बंद असफल हो गया है, फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से फोटो खिंचवा रहे हैं। राहुल गांधी फोटो शूट के लिए वहां पर गए हैं, इसके अलावा उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी सामने आए। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में हार रही है। अब महागठबंधन की दाल गलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वर्गों का विकास कर रहे हैं। बिहार की जनता ने उन पर विश्वास जताया है। खुद ही परेशान है। आप क्यों परेशान? इसका मतलब कुछ जाली काम आप किए हुए हैं। जो आपका उम्र नहीं है उनको आपने बना दिया 16 साल में। अब आपको एज सर्टिफिकेट देना है, एज सर्टिफिकेट दीजिए और ऐड होइए। सबको ऐड हो रहा है। अरे कौन गरीब पे चिंता कर रहा है? क्या SC/ST का बजट था? 40 करोड़ SC/ST का बजट था, अनुसूचित जाति जनजाति का, जब नीतीश जी चाहिए थे। आज 1652 करोड़ रुपया।
दूसरी तरफ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी मुखर हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के नेताओं पर तंज कसा। महागठबंधन के चक्का जाम को नाटक करार देते हुए कारी पर पप्पू यादव और कन्हैया को जगह नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को नीचे उतार दिया गया और कन्हैया उन्हें बर्दाश्त नहीं। बंद का आयोजन बिहार के चक्का जाम की घोषणा थी, अपना चक्का चल घर से फोर व्हीलर पर निकल रहे हैं, नेताजी आए, रंग पर चढ़ गए, दिल्ली में सांसद को नीचे उतार दिया, अपमान का पूरा वो दौर चल। कन्हैया बर्दाश्त नहीं, एक हम दुनिया है, यह अहंकार का भाव, और जो मैंने फुटेज देखा है, जिसने आर्मी से बात किया है, चाहे वो राजस्थान गुजरात की हो, एनडीए के नेताओं पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान ने कहा कि ये सरकार दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है और दलितों के साथ अन्याय करना चाहती है। वोटर लिस्ट में नाम काटकर उनका हक छीनना चाहती है। केंद्र सरकार भाजपा जान रही है कि इस बार बिहार के इलेक्शन के संदर्भ में वो लोग जीतने वाले हैं नहीं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से बिहार के इलेक्शन को प्रभावित करना। और वोट देना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। आप समझ लीजिए 70% बिहार की जनता जो है बाहर ग्रसित इलाके में रहती है, क्या संभव है कि वो कागज और पत्र जमा करके ला पाएगी? तो निश्चित रूप से ये हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है री स्क्रूटनी का जो ये गलत नियम जो लेके आई है उसे वापस नहीं लेती है। बिहार बंद को AIMIM का भी समर्थन मिला। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद किशनगंज में सड़क पर उतरे तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। एनडीए की सरकार पर गरीबों के वोटों की हकमारी का आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR के नाम पर एक तगलकी फरमान जारी किया है और जो शराइत उसमें रखे हैं वोटर्स के लिए वो लगता है कि चोर दरवाजे से NRC की कोशिश है। और तीसरा मामला ये है कि जो समय उसने दिया है ये अनुकूल नहीं है। बिहार के पलायन मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाहर है और जाति प्रमाण पत्र वो मांग रहे हैं। 1987 तक सिर्फ 2% लोगों को जाति प्रमाण पत्र था। कम से कम 50% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, 25% लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है। वो इलेक्शन कार्ड को खुद ही नहीं मान रहे हैं, आधार को खुद ही नहीं मान रहे हैं, लेबर कार्ड को खुद ही नहीं मान रहे हैं। तो इतनी दिक्कतें पैदा करने का क्या सवाल है? इलेक्शन कमीशन को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने 2002 में SIR किया था तो SIR में जो लोग वैध पाए गए थे ऐसे ही लोग वोटर थे, तो फिर उन वैध लोगों से कागज़ क्यों मांगा जा रहा है? जो लोग 2002 के SIR में वैध थे उनके बाल बच्चे अवैध कैसे हो गए? ये चाह रही है सबसे पहले हमें मेरा मत का जो अधिकार है उसको छीनना चाहती है, उसके बाद इसे ये हमें इस देश से बाहर करना चाहती है, इस मुल्क से बेदखल करना चाहती है। सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता यहाँ की समझ गई है सरकार क्या चाह रही है। आपको लगता है कि 26 दिन के वोटर वेरिफिकेशन हो सकता है? एक वोटर वेरिफिकेशन कम से कम 5 या 6 साल लगता है। इससे पहले आसाम में ऐसा हुआ 6 साल लगा। क्या तुक है? साफ जाहिर होता है आपका मनसा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है आपकी। और सबसे बड़ी बात है अचानक आपने ऐलान कर दिया आपके बेलो ट्रेंड नहीं है, पहले उनको ट्रेनिंग करवाइए। महागठबंधन के इस बंद ने बिहार में चुनावी साल में सियासी गलियारों में और हलचल पैदा कर दी है। जहां महागठबंधन में एकजुटता दिखी तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता भी पलटवार करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट NBC 24 न्यूज।